हम्पी का इतिहास। हमारे देश के कर्नाटक की तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित हम्पी का इतिहास बताने वाले हैं। अपने विशाल और सुंदर नक्काशीदार टेम्पल के लिए है शहर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ कई खास हिंदू मंदिर बने हुए हैं जो विजयनगर साम्राज्य के देवताओं को समर्पित है। घाटियों एवं पहाड़ियों के बीच बना हम्पी एक ऐतिहासिक स्थान है। भारत देश की ऐतिहासिक धरोहर आज एक खंडहरों के समान हो चुकी है। 1986 में खंडहरों जैसे दिखाई देने वाला हम्पी नगर को यूनेस्को की विश्व धरोहर में स्थान मिला हुआ है। यह शहर अपने समय में विजयनगर साम्राज्य का मुख्य अंग हुआ करता था, क्योंकि 1500 ईस्वी के समय में हम्पी शक्तिशाली साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। यह स्थान पर बने अलग अलग मनोरम अवशेषों, खूबसूरत मंदिरों, गढ़, खजाने, हलचल वाले स्ट्रीट मार्केट और 500 से भी अधिक प्राचीन स्मारक उसका इतिहास उजागर करते आज भी खड़े हैं। हम्पी का इतिहास देखें तो वह सम्राट अशोक के साम्राज्य से मिलता है। देखें तो यह हम्पी की रॉक शिलाओं में भी देखने को मिलता है, क्योंकि हम्पी टेम्पल्स पर खुदाई के बाद टेराकोटा सीलिंग टेम्पल्स ऑफ हम्पी और ब्राह्मी शिलालेख मिला, जो तकरीबन दूसरी शताब्दी के समय का होने का अंदाज लगाया जाता है। विजयनगर साम्राज्य जब पूर्ण रूप से खिला हुआ था, तब हम्पी शहर साम्राज्य का व्यापारिक दृष्टि से प्रमुख नगर था। यह आज की उसके कॉन्सर्ट हॉल, बाज, कई खंडर और बोल्डर उसकी स्थिति बयां करते हैं। विजयनगर साम्राज्य के समय में हम्पी शहर विश्व का सबसे बड़ा दूसरा शहर था, लेकिन जिस तरह विजयनगर बर्बाद हुआ, ऐसे ही हम्पी का दर्जा भी समाप्त हो गया। आज अपने आप में रहस्यमय खंडरों को दबाए खंडहरों के साथ अद्भुत एवं सुंदर मंदिरों की वैभवी रचना देख सकते हैं। अपने आप में कई रहस्यों, रोचक तथ्यों और इतिहास को लिए खड़ा पूरा हम्पी नगर देखने योग्य है। शहर के सबसे भव्य एवं प्रभावशाली मंदिरों में से एक विट्ठल मंदिर है। यह विट्ठल मंदिर को तकरीबन 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। उसकी बनावट एक अद्भुत और समृद्ध वास्तुकला की खूबसूरती को उजागर करता है। यह एक प्रसिद्ध मंदिर एक प्रसिद्ध पत्थर का रथ, हम्पी का रथ और अच्छी वास्तुकला का प्रतीक कहा जाता है। उसके आगे एक विशाल प्रांगण एवं टेम्पल केंद्र में स्थित है। यह हम्पी रथा भी कहा जाता है। उसमें पत्थर को तराशकर मंदिर बनाया गया है। पंपाप्ती मंदिर कहे जाने वाला विरूपाक्ष मंदिर हम्पी शहर का भगवान विरूपाक्ष, विष्णु को समर्पित टेम्पल है। यह मंदिर को राजा कृष्णदेव राय ने 1509 में अपने अभिषेक के समय बनाया था। कर्नाटक राज्य की हम्पी रिवर तुंगभद्रा के किनारे हेमकुटा पहाड़ियों के नीचे के विभाग में स्थित है। यह विशाल मंदिर के भीतर अनेक छोटे छोटे मंदिर हैं, जो यह मंदिर से भी प्राचीन दिखाई देते हैं। उसके पूर्व में पत्थर का एक विशाल नंदी है और दक्षिण में भगवान गणेश यहाँ की मतंग हिल की पहाड़ी को रामायण के समय के संत मतंग मुनि के उपदेश की जगह बताया जाता है। उसीलिए यह स्थान को मतंग हिल कहा करते हैं। यह स्थान ट्रेकिंग के लिए बहुत अच्छा कहा जाता है और यह स्थान को हम्पी की सबसे ऊंची चोटी भी कहा करते हैं। विजयनगर साम्राज्य जब अपने संपूर्ण विकसित रूप था, तब यहाँ पर शाही हाथियों को रखने की जगह हाथी घर थी। हाथी अस्तबल हाथियों के लिए बनाया गया था। यह स्थान पर 11 गुंबददार कमरों को बहुत ही अच्छे से सजाया गया है, जो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं, क्योंकि यह स्थान को संगीतकारों के लिए भी उपयोग किया जाता था।
हम्पी कर्नाटक में आप अगर लोटस महल नहीं देखे थे तो आपकी यात्रा अधूरी कही जाती है। यही स्थान महल जेना एनक्लोजर के नजदीक बना बहुत ही खूबसूरत स्मारक है। शहर की सभी रचनाएं यह स्थान से मिलती जुलती है। महल अपनी कमल संरचना से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और उसका दूसरा नाम चित्रगुप्त महल और कमल महल है। हम्पी शहर के लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर में भगवान नरसिंह की विशाल मूर्ति है। भगवान शेषनाग पर बैठे दिखाई देते हैं। माता लक्ष्मी यानी धन की देवी भगवान के साथ विराजमान है। आपको देवी लक्ष्मी के दर्शन भगवान के साथ करने चाहिए, क्योंकि अगर आप वहां देखने के लिए जाते हैं तो दर्शन भी करने चाहिए। भगवान राम का हजारा राम मंदिर बहुत ही अद्भुत एवं खूबसूरत मंदिर है। यह नयनरम्य मंदिर का दृश्य एवं खूबसूरत नक्काशी अनेक पर्यटकों अपने और आकर्षक करती है। यह मंदिर की बनावट में शिलालेख खोदे हैं, जिसमें राम जी के अलग अलग अवतारों का विवरण देखने को मिलता है। यहाँ मंदिर एक विश्व धरोहर स्मारक है और उसका निर्माण 15वीं शताब्दी में करवाया गया था। यात्री यहाँ पर फोटोग्राफी के लिए जरूर आया करते हैं। विजयनगर साम्राज्य के समय में रानी का स्नानागार निर्माण हुआ था। यह स्थान पर बाहरी व्यक्ति नहीं पहुँच सकते थे, क्योंकि उसका उपयोग शाही स्नान के लिए उपयोग किया जाता था। उसका निर्माण इस तरह करवाया गया है कि बाहर का कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं प्रवेश कर सकता था, लेकिन आज अपनी भव्यता को खोते हुए एक खंडर के रूप में तब्दील हो चुका है। बड़ा शिवलिंग हम्पी के सबसे बड़े लिंग का छाया चित्र है। उसमें लक्ष्मी नरसिम्हा मूर्ति के बाजू में ही स्थित है। बड़ाव लिंग चारों ओर से पानी से घिरा है। उसका कारण वह मंदिर से नहर गुजरती है। ऐसा कहा जाता है कि हम्पी के एक गरीब निवासी ने प्रण लिया था कि उसकी किस्मत चमक उठे तो वह शिवलिंग का निर्माण करवाएगा। यह स्थान पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। मोनोलिथ बुल यानी भगवान भोलेनाथ को सवारी कराने वाले नंदी महाराज नंदी बैल की बहुत ही बड़ी मूर्ति है। भोलेनाथ के परम भक्त नंदी को समर्पित यह विशाल मूर्ति यात्रियों के आकर्षण का केंद्र है। लेकिन आज के समय में यह मूर्ति बहुत ही बर्बाद हालत में दिखाई देती है। विरूपाक्ष मंदिर से 2 किलोमीटर बंदर मंदिर स्थित है। यह बजरंगबली यानी हनुमान को समर्पित एवं 500 साल पुराना है। सुंदर यंत्रधारा हनुमान जी का यह मंदिर गुफा के अंदर स्थित है। यह स्थान पर जाने के लिए आपको 570 सीढ़ियां चढ़नी होती है और सबसे अधिक बंदर देखने को मिलते हैं। यहाँ से थोड़े ही दूर भगवान विष्णु यानी श्रीनिवास को समर्पित मंदिर है। तुंगभद्रा नदी के नजदीक ही हिप्पी द्वीप एक छोटा सा द्वीप है। यह स्थान के नजदीक सभी स्थान में खंडर दिखाई देते हैं। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्यता बहुत ही अद्भुत है और द्वीप पर जाने के लिए लास्ट नाव शाम 5:30 बजे निकलती है। यह स्थान लॉज एवं सीबैक परिवेश के लिए बहुत प्रसिद्ध है। भगवान शिव को समर्पित अच्युतराय मंदिर को तिरुवेंगलनाथ मंदिर भी कहा करते हैं। यह मंदिर के निर्माण में आधुनिक वास्तुकला का उपयोग हुआ देखने को मिलता है। यह टेम्पल में आपको नक्काशियों से अंकित किए गए स्तंभों, दीवारों, पौराणिक कथाओं और अखंड ब्लॉक दिखाई देते हैं। चारों से किले से घिरा ओल्ड पैलेस एंगोंडी में स्थित एक महल है। अपनी भव्यता को खोने के बाद यह महल आज एक खंडर के रूप में तब्दील हो चुका है। महल के केंद्र में बनाया गया यह पर्यटकों के लिए एक आकर्षण है। नंदीश्वर भगवान शिव को समर्पित हेमकुता मंदिर पहाड़ी में स्थित है। भगवान शिव की यह स्थान पर पूजा की जाती है। यह एक किले के दरवाजे में बनाया गया है। यह मंदिर बहुत ही लाजवाब है।
यह कर्नाटक राज्य में स्थित एक सरकारी संग्रहालय है जो हम्पी का पुरातत्व संग्रहालय कहा जाता है। यह स्थल की खुदाई में मिले अवशेष, कलाकृतियां और कई चीजें देखने को मिलती है। विजयनगर साम्राज्य के समय में राजाओं के अच्छे शासनकाल में महानवमी डिब्बा मुख्य कार्य करता था, क्योंकि यह स्थान पर रत्नों से जड़ित सिंहासन भी स्थित हुआ करता था। यह बहुत ही खूबसूरत रचना अपने राजाओं की अमीरी और शासन को उजागर करता है। यानागुंडी गांव तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। यह गांव में नव ब्रजवन, हचपयाना मठ मंदिर, रंगनाथ मंदिर, कमल महल और अरमान महल खंडहर जैसे कई स्थान विश्व विरासत कहा जाता है, क्योंकि यह गांव बहुत ही प्राचीन है। यह स्थान अपने विश्व विख्यात स्मारक और समृद्ध संस्कृति से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उसकी सुंदर वास्तुकला को एक बार जरूर देखने चाहिए। ससिव कलु गणेश में गणेश भगवान की बहुत बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है। उसकी ऊंचाई 8 फीट है। उसको विजयनगर के राजा नरसिम्हा द्वितीय ने बनाया था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार गणेश ने अधिक भोजन कर लिया था और उनका पेट फटने लगा था। उसे रोकने के लिए सर्प को उनके पेट से बांधा था। यह 15वीं शताब्दी में कार्य करता एक अच्छे नक्काशीदार खंभे जो ग्रेनाइट पत्थर से बनाए गए हैं। राजा महाराजा यह थान पर अपने अवसर और त्योहारों के समय अपने राजा को गहनों से तौलते थे। यहाँ गिरने वाले सभी गहनों को मंदिर के पुजारी को समर्पित होते थे। यह राजाओं के शाही ठाट को उजागर करता है। भगवान विष्णु को समर्पित रिवरसाइड रुइंस एक पावन हिंदू मंदिर है, जिसमें विष्णु जी के साथ कई देवताएं विराजमान है। यहाँ पर सपाट चट्टानी पर नक्काशीदार शिवलिंग है, जिसका कुछ भाग जलमग्न है। उसके साथ 108 शिवलिंगों एवं वर्गाकार में 1008 लिंग स्थापित है। यहाँ देखने वाले को सिर्फ यही देखने को मिलता है। मकुटा पहाड़ी पर कदेलकुलु गणेश मंदिर स्थित है। भगवान गणेश को समर्पित यह मंदिर बहुत ही धार्मिक एवं प्रसिद्ध मंदिर है। गणेश मंदिर में एक पत्थर की वास्तुकला देखने को मिलती है और उसमें 15 फीट की गणेश जी की विशाल मूर्ति बनाई गई है।